देखिए, राहुल गांधी जी की स्पीच सिर्फ बिहार को ही लेके नहीं थी, पूरे देश को लेकर थी, पूरे देश के संविधान को लेकर थी। और संविधान का किस तरह से भाजपा अपमान कर रही है उस पे थी। एसआईआर के माध्यम से आप महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक से शुरू होइए, आप बिहार, फिर बंगाल और असम की बारी है। ये पूरे देश में एसआईआर को करवाएंगे तो ये लोकतंत्र पे आघात है, खतरा है। उस पे आप अटैक कर रहे हैं, लोगों का वोटिंग राइट छीन रहे हैं। उस पे राहुल गांधी जी ने आज बोला, खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी बोला। और हमारा पूरा फोकस, कहते हैं ना, एक बहुत मजबूत स्तंभ लीगल सेल होता है, वकीलों का ग्रुप होता है। तो आज जिस तरह से संविधान पे खतरा है तो हमें लीगली भी कोर्ट में जाके भी लड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच भी लड़ना पड़ेगा। तो आज सारा जो स्पीच का फोकस था संविधान के लिए था, देश के लोकतंत्र के लिए। 65 लाख वोट पर आप लोग क्लेम कर रही हैं, चुनाव आयोग ने कुछ नियम कानून के तहत ऐसा काम किया होगा। आप लोगों का सीधा आरोप चुनाव आयोग पर है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, कर्नाटक, ये महाराष्ट्र में हुआ है, कह रहे थे ना, अभी खड़गे साहब ने भी कहा ना, एक हॉस्टल में आप 9000 वोटर दिखा रहे हैं, आप क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, कोई वहां का प्रूफ नहीं दे रहे हैं। कई जगह में ऐसे प्रूफ मिले हैं। आपने बिहार में क्या दिया कि 36 लाख लापता है, 22 लाख की डेथ हो गई है और 7 लाख डबल है। लेकिन फैक्ट इज दैट जो जमीन में है, आप कह रहे हैं पूरा वेरिफिकेशन कर लिया, फॉर्म सबमिट हो गया। नीचे वाला कह रहा है कि 70% फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ है, क्योंकि उनका सबमिटेड शो नहीं कर रहा है। 1 महीना और आपको लेना पड़ा। बिल्कुल षड्यंत्र हुआ है। लगभग अभी 30 लाख और निकालेंगे। ये 90 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। हम लोग के पास भी वो डिजिटल ड्राफ्ट आया है जिसमें दिखाया गया पर विधानसभा वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने कहीं 2.5 लाख वोटर निकाल दिए हैं, कहीं 1.5 लाख निकाल दिए हैं, कहीं 3 लाख निकाल दिए हैं। भाई, उसका कुछ सबूत तो मिलेगा ना। किसी की डेथ हुई है तो उसकी फैमिली का सबूत तो होगा ना। अब 90 लाख में अगर आपने 20 लाख को षड्यंत्र के तहत हटाया है तो वो लड़ने कौन जाएगा? वो तो बेचारा जब वोटिंग देने जाएगा उस दिन उसको मालूम चलेगा कि उसका वोटिंग राइट ही नहीं है। आप 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, लोग पलायन किए हुए हैं, बाहर हैं लाखों की संख्या में, आप उनके लिए क्या प्रावधान कर रहे हैं? तो निश्चित तौर से ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। जो भाजपा को वोट नहीं देता है, धीरे धीरे आप उनका वोटिंग राइट छीन रहे हैं।